तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक का टॉपिक है ऑप्टिक्स। बच्चों को ऑप्टिक्स बहुत ही डरावना और खतरनाक लगता है क्योंकि ये हमारी क्लास 12 का 60% सिलेबस इसी में से आते हैं। इसी में बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं। तो इस ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक हम वेव ऑप्टिक्स जो अभी हमने स्टार्ट किया है और आगे हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें आपको वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन सी फिनोमिना होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने बताया कि लाइट क्या है, लाइट का नेचर कैसा है। तो उनके अनुसार लाइट जो है वो छोटे छोटे कण हैं जो किसी सोर्स से निकल रहे हैं और उन कणों को ही हम कहते हैं कॉर्पसेस। तो न्यूटन की कॉर्पसेस थ्योरी जो है, जिसको हमने कॉर्पसेस को आगे जाके क्या नाम दिया है, फोटॉन। और इनकी एनर्जी हम मानते हैं E=hν। याद आया आपको? ये आपने डी ब्रॉगली में भी पढ़ा हुआ है, जिसमें डी ब्रॉगली का जो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट है, जिसमें हम लाइट को कभी पार्टिकल और कभी वेव लेकर चले। तो ये जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो E=h। तो न्यूटन ने क्या कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल। अलग अलग रंग जो होते हैं वो अलग अलग साइज के कॉर्पसेस के कारण दिखाई देते हैं। ये कॉर्पसेस रेटिना पर जाते हैं, फिर हमें सेंसेशन की वजह से कलर दिखाई देते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर। और इस तरह से कोई अगर एनर्जी के पार्टिकल अगर सोर्स से निकले तो उसका मास क्या होना चाहिए, कुछ समय बाद 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, परंतु यहाँ पर ये न्यूटन की सारी बातें हाइगन को समझ में नहीं है, इसीलिए हाइगन ने वेव थ्योरी दी। हाइगन की जो वेव थ्योरी है उसके अनुसार ऐसा है कि लाइट जो है वो वेव का फॉर्म में चलती है। ठीक है, और कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, और कोई कॉर्पसल वॉप्सल नहीं होती, वो बोलता है वेव्स होती है। और ये सारी वेव्स जो होती है वो एनर्जी लेकर चलती है ऐसे। ठीक है, आगे अभी अपन पढ़ेंगे वेव फ्रंट के बारे में। ठीक है, तो ये वेव्स जो होती है इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है और ये अलग अलग कलर की वेवलेंथ। सबसे वेवलेंथ ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर। सबसे कम किसकी होती है, वायलेट। इसीलिए डेंजर सिग्नल रेड बनाए जाते हैं। डेंजर सिग्नल रेड क्यों बनाए जाते हैं, खतरनाक, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा। वेवलेंथ ज़्यादा होना एनर्जी कम कंज्यूम होगी। आई बात समझ में? तो हाइगन की वेव थ्योरी के बाद आता है हमारा अगला टॉपिक वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।